अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ हम कर रहे थे चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास था रेशोज। हमने देखे रेशो क्या होता है और फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर दो रेशोज इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। तो अब अगर वो प्रोपोर्शन में है तो कोई भी दो क्वांटिटीज या दो रेशो जब प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो दो तरह का प्रोपोर्शन होता है। कैसे? एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? आप आम सा हिसाब किताब है आपका, हम बाजार जाते हैं और बाजार जाके खरीदारी करते हैं। अगर सपोज मैंने एक बुक 100 रुपए की ली है तो दो बुक कितने की होंगी? 200 रुपए की होंगी। यानी एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी भी क्वांटिटी उसके साथ ही बढ़ गई। और अगर सपोज मैं बाजार जाती हूँ, मैंने 5 किलो चावल 500 रुपए के लिए हैं, अगले दिन जाती हूँ, अब मैं वही चावल जो है वो 2 किलो कर देती हूँ। तो जब मैं वो 2 किलो कर दूंगी तो अब मैं 500 रुपए तो नहीं दूंगी, अब 200 रुपए दूंगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, या एक क्वांटिटी घटाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी घट जाएगी। तो ये यानी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे सपोज हम दो क्वांटिटीज लेते हैं, जैसे हम ये कहेंगे ये किलोग्राम है और इसके साथ हम ले रहे हैं कॉस्ट उसकी, ठीक है। अब जैसे हम ये कहते हैं टमाटर ही है, सपोज हम टमाटर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, टोमेटोज है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि हमने 2 केजी यानी 2 केजी टोमेटोज जो है सपोज हमने लिए हैं 40 रुपए के, ठीक है। 40 रुपए के टमाटर लिए हमने 2 किलो, तो 4 किलो कितने के होंगे? यानी 4 केजी कितने के होंगे? जल्दी से बताइए। देखिए 2 किलो 40 रुपए के, तो 4 किलो कितने के होंगे? अब ये एक आम मामूली जो ठेले वाला होता है वो भी बता देगा कितने के होंगे। 80 रुपए के, है ना। क्यों? कैसे? 2 किलो टमाटर 40 रुपए के, यानी 20 रुपए के 1 किलो हुए ना, ठीक है। तो 4 किलो कितने के होंगे? 80 रुपए के। देखिए एक क्वांटिटी हमने बढ़ाई तो दूसरी भी देखिए बढ़ी है ना। एक क्वांटिटी हमने बढ़ाई है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हुई है? बढ़ी है। तो यानी ये हम कहेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कि कौन सा प्रोपोर्शन है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक क्वांटिटी हमने बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब दूसरे हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में देखिए, जैसे सपोज मैं ये कहती हूँ कि यहां से मैं जा रही हूँ हैदरी। अब सपोज देखिए इसमें मेरे पास है स्पीड। आपको पता है ना, अगर स्पीड टेस्ट कर देंगे हम तो क्या होगा? देखिए, और ये यहां सपोज मेरे पास है टाइम। देखिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और काम करते वक्त हमारी स्पीड बहुत हल्के हल्के आराम से कर रहे हैं तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और अगर हम जल्दी कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। यानी देखिए एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी कम हो गई। अब देखिए मैंने स्पीड है, सपोज गाड़ी की स्पीड है और ये है सपोज मैं 60 मिनट में और सपोज स्पीड है, मेरी गाड़ी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होता है? यानी 1 घंटे में मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। अब अगर सपोज ये 10 किलोमीटर पर आवर नहीं, मैं इसे 15 किलोमीटर पर आवर कर देती हूँ, यानी 1 घंटे में मेरी गाड़ी 15 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। तो आप देखिए मैंने स्पीड बढ़ा दी ना, तेज कर दी ना स्पीड। यहां 1 घंटे में 10 किलोमीटर का फासला तय कर रही थी, है ना। 1 किलोमीटर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी और यहां मैंने बढ़ा दी और तेज कर दी गाड़ी। यानी अब 1 घंटे में मेरी गाड़ी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जल्दी से बताइए टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना, तो टाइम ऑटोमेटिकली टाइम क्या लगेगा? टाइम कम हो जाएगा। अब ये तो कैलकुलेट करके बताएंगे ना कि अब टाइम कितना लगेगा, सही है। लेकिन टाइम क्या हो जाएगा? टाइम कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताएं? देखिए 10 किलोमीटर उसकी स्पीड थी तो 60 मिनट में हैदरी तक पहुंचे थे। अब 15 किलोमीटर स्पीड है तो कितने में पहुंचेंगे? अब जब मैंने
15 किलोमीटर पर आवर, यानी अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने स्पीड बढ़ा दी उसकी। जब स्पीड बढ़ा दी तो यकीनन अब टाइम कम हो जाएगा, अब टाइम लगेगा 40 मिनट। देखिए टाइम क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ये क्या हुआ, ये देखिए ये बढ़ाया, ये तो मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, टाइम कम हो गया। तो यानी अब इसके अंदर जो एरोज लगेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, क्योंकि एक चीज बड़ी है, देखिए यही बड़ी है, ऐसे नहीं कह देखेंगे, इसे यूं देखेंगे, ये चीज 10 से 15 हो गई, तो लेकिन ये चीज 60 से 40 हो गई, पीछे आ गई है, देखिए पीछे आ गई है। और ये देखिए 10 से 15 ये आगे बढ़ गई, 10 से 15 ये आगे बढ़ गई, और ये देखिए 60 से 40 आ गई। तो इसका क्या मतलब, और ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, यानी अपोजिट हो गए। तो जब अपोजिट हो गए तो हम एरो भी अपोजिट लगाएंगे। अब चाहे इस तरह एरो लगा ले या इस तरह लगा ले, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लगा लीजिए, ये लीजिए। अब इसको फिर इधर करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे लगा ले। लेकिन इसमें देखिए क्या हुआ था, मैंने इसे बढ़ाया, यानी किलोग्राम 2 किलोग्राम था, मैंने 4 किलोग्राम कर दिया, तो ये भी बड़ा ही है, यानी ये 40 से 80 हो गया, ये भी बड़ा है और ये देखिए ये भी बड़ा है। तो ऐसे जो प्रोपोर्शन होंगे वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहलाता है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसका प्रोपोर्शन पूरा एक लीनियर पे कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ये तो आपने इसका डेटा बना लिया ना, अब इसे लिखेंगे कैसे। तो देखिए ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। अब इसे कैसे लिखेंगे, पहले टेल लिखेंगे, इसी का फिर हेड लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाइए, क्योंकि ये दोनों रेशो क्या है आपस में, इक्वल है, इसलिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब फिर इसकी टेल पहले लिखेंगे 40 और फिर इसका हेड लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये भी कम से ज्यादा की तरफ आया है, ठीक है। और जबकि इसमें क्या करेंगे, इसका पहले टेल लिखेंगे, ठीक है, अब उसका हेड लिखेंगे। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, पहले ये टेल लिखेंगे, ठीक है, और अब हेड लिखेंगे। देखिए फर्क है दोनों में, अब समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये दोनों एरो एक तरफ है, पहले हमेशा टेल लिखते हैं फिर हेड लिखते हैं, फिर इसका टेल लिखेंगे और इसी का हेड लिखेंगे। अब गौर से सुने बात, ये पूरी कॉस्ट है, तो कॉस्ट एक तरफ आ गई और ये किलोग्राम है, क्वांटिटी है, ये एक तरफ आ गई। इसका अगर आपने पहला रेशो यानी इसका टेल लिखिए तो इसका हेड लिखेंगे, इसी का इज इक्वल टू के बाद इसी का टेल लिखेंगे तो इसी का हेड लिखेंगे। लेकिन देखिए इनमें दोनों एरो नीचे की तरफ है, तो यानी पहले टेल लिखेंगे फिर हेड लिखेंगे, तो सारा काम एरो लगाने का है। अब ये देखिए ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। अब इसमें हम कैसा एरो लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगाते हैं। अब जब इसमें आपने अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगाया है तो देखिए क्या होगा, पहले टेल लिखिए 15, इसी का हेड लिखिए 10। अब इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों रेशोज जो हैं क्या है आपस में, इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद इसका पहले टेल लिखेंगे, अब इसका हेड लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये हमारे पास प्रोपोर्शन में, तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब जब हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन होते हैं तो इसके अंदर जो ये जो कॉर्नर के होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। इन दोनों को यानी इसका ये वाला और इसका ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। जो दोनों कॉर्नर पे होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच में होते हैं उन्हें हम कहते हैं मीन्स। और इधर भी देखिए क्या करेंगे, ये एक्सट्रीम हुए और ये वाले हुए मीन्स, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे देखिए गौर से। अब हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और वो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन अगर सपोज ऐसा होता हमारे पास कि हमें इसमें ये पता नहीं होता, इसकी जगह x होता, और इसके अंदर हमें ये वाला मालूम नहीं होता और इसकी जगह x होता। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ये सॉल्व। अब ये मालूम नहीं था, आपको मालूम करना है, तो अब ये किधर आ रहा है हम ये देखेंगे। देखिए ये यहां आ रहा है ना, देखिए 2:x। ठीक है, और ये वाला कहाँ आ रहा है, ये अब ये मिटा देंगे हम। देखिए पहले हमने टेल लिखा है ना, फिर हेड लिखा, सही है। तो अब ये एक्सट्रीम में आ रहा है, देखें ये मीन्स में आ रहा है x और ये वाला एक्सट्रीम में आ रहा है। अब फॉर्मूला देखें हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्यों पहले मीन्स लिखा, क्योंकि ये मीन्स में आ रहा है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और इसमें क्या करेंगे, देखेंगे ये एक्सट्रीम पहले आ रहा है ना, ये देखिए ये एक्सट्रीम में आ रहा है ना, तो इसे इसलिए लिख लीजिए इधर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप देखिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अब जो आंसर आएगा वो कहलाता है प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट। तो यानी इसका मतलब है जो मीन्स है उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी 2 मल्टीप्लाई 80। सही है, और यहां देखें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्योंकि ये x एक्सट्रीम में आ रहा है, तो x मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स देखें ये बन रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए 40 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमने तो x की वैल्यू मालूम करनी है, और जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसे अकेला कर लेते हैं। तो अब इसके साथ तो ये अटैच हो रहा है 40, तो 40 जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वेशन के साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसे यही नहीं करना, इसे अगले स्टेप में करेंगे, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 40। ठीक है, और यहां क्या होगा, ये 40 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 40। ठीक है, ये देखिए इत्तफाकिया हुआ है कि यहां पर भी ये क्वांटिटी 40 आ रही है और यहां पर भी ये 40 आ रही है, लेकिन गौर से देखिए हमने क्वेश्चन देखना है। अब ये देखिए 41 जा 40, 42 जा 80 और 2 2 जा 4, 4 क्या आया, 4 किलोग्राम। देखिए जब हमने आपको समझाया था उस वक्त भी मैंने यहाँ पे 44 ही रखा था ना, देखिए वही आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आइए, यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी थी आपको। अब ये 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। ठीक है, अच्छा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। कितना आंसर आया, ये लीजिए 15। 15 क्या, यह है x, क्या चीज है, स्पीड है ना, तो क्या लिखेंगे इसके आगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखें यही आ गया, सही है। तो ये इस तरह, यानी प्रोपोर्शन दो तरह के होते हैं। क्या हमने सीखा, प्रोपोर्शन भी दो तरह के हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब कोई भी एक क्वांटिटी आप बढ़ाते हैं तो उसके साथ जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी, तो आप कहेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और जब एक क्वांटिटी आप कम करते हैं या एक क्वांटिटी को आप बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद कम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा एरो क्या लगते हैं, अपोजिट लगते हैं। देखिए इसका यहाँ हेड है, यहाँ टेल, यहाँ इसका हेड है, यहाँ टेल है ना। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा एरो एक तरफ लगते हैं। लिखने का तरीका क्या है, रेशो को लिखने का, प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका क्या है, हमेशा पहले टेल लिखेंगे फिर उसी क्वांटिटी का हेड लिखेंगे। देखिए टेल लिखा मैंने इसका, फिर इसी का हेड लिखा। कॉस्ट में 40 यानी टेल लिखी मैंने,
फिर उसके बाद उसी का हेड लिखा, कॉस्ट का ही हेड लिखा। ये देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसमें देखिए स्पीड थी तो पहले मैंने देखिए टेल लिखी यानी एक्स लिखा मैंने, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, इसी का स्पीड ही का क्या लिखा, ये 10 लिखा है ना। और इसी तरह टाइम का पहले मैंने टेल लिखा 60 मिनट थे और उसके बाद 40 मिनट है, इसी का जो हेड था वो लिखा। अब तो करना मुश्किल ही नहीं है, फॉर्मूला लगा लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यहां क्यों पहले लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो x जो आपको मालूम करना है वो किस में आ रहा है, वो मीन्स में आ रहा है। और यहां क्यों मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिखा है, क्योंकि यहां जो x है वो किस में आ रहा है, एक्सट्रीम्स में आ रहा है। ये जो कॉर्नर के रेशियोज होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम, और जो ये बीच के रेशियो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मीन्स। अब तो कर लेंगे ना आराम से। अस्सलाम वालेकुम।